नमस्कार, जोहार। इस चैनल में आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे बहुभुज, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीगन। नाम से ही पता चल रहा है बहुभुज यानी जिसमें बहुत भुजाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं कि ये बोर्ड पर कुछ चित्र दिए गए हैं, आकृति दी गई है। तो देखिए, पहला आकृति क्या है? ये बंद आकृति है, यानी कि क्षेत्र घिरा हुआ है। दूसरा भी बंद है, इसको लिखते चलते हैं। तो यहां पर चार आकृति बंद है, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें बहुभुज कौन हो सकता है? तो देखिए, ये बहुभुज नहीं होगा, ये बहुभुज होगा, ये होगा और ये होगा। तो कैसे? तो इसके लिए हम परिभाषित करते हैं कि बहुभुज वही होगा जो रेखाखंड से बंद हो, यानी रेखाखंड से बंद आकृति को ही बहुभुज कहते हैं। और इसमें क्या है? ये वक्र से, जैसे ऐसा अगर हम चित्र बनाएं तो क्या ये बहुभुज होगा? नहीं होगा। क्यों? एक तो ये रेखाखंड है, लेकिन ये जो है वक्र है, इसलिए बहुभुज नहीं होगा। तो बहुभुज को हम कैसे परिभाषित कर रहे हैं कि वह बंद आकृति जो सिर्फ रेखाखंड से घिरी हो, उसे हम बहुभुज कहेंगे। ओके, इसको लिख देते हैं। बहुभुज को हम ऐसे परिभाषित कर रहे हैं कि वह आकृति जो केवल रेखाखंडों से बनी होती है, उसे बहुभुज कहते हैं। तो रेखाखंड से मिलकर बनी हो तो कितने रेखाखंड से? अगर 2 रेखाखंड होंगे तो बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। आप बनाकर देखिए। तो बहुभुज के लिए कम से कम 3 रेखाखंड चाहिए। तो इसलिए ऐसा भी कहते हैं कि वैसी बंद आकृति जो 3 या 3 से अधिक रेखाओं से मिलकर बनी हो, बहुभुज कहलाती है। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, इस तरह का। इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 चीज होगी। पहली, वो आकृति बंद होगी, और दूसरी कि उसमें कम से कम 3 रेखाखंड होंगे। इसका क्या नाम होगा? तो जितना भुजा होता है वही उसका नाम होता है। जैसे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस बहुभुज का क्या नाम होगा? पंचभुज। और A, B, C, D, E जहां पर रेखाखंड मिलते हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष को किसको बोलते हैं? तो जहां पर रेखाखंड मिलते हैं उसको कहते हैं शीर्ष, और इसको कहते हैं भुजा। 2 शीर्ष को जो रेखाखंड मिला रहे हैं उसको कहेंगे भुजा। तो यहां पर ये होगा भुजा और ये होंगे शीर्ष। तो पंचभुज में कितना शीर्ष हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। भुजा कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5। और कोण कितने होंगे? वह भी 5। तो जितना भुजा उतना शीर्ष उतना कोण। अब एक है कि आसन्न भुजा किसको बोलेंगे? तो देखिए, यहां पर है AE और AB, ये दोनों आसन्न भुजा होंगे। तो आसन्न भुजा कब होते हैं? तो देखिए, ये दोनों का EA और BA का एक अंत बिंदु क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तब ये क्या होंगे? आसन्न भुजा होंगे। और इस तरह सामान्यतः आसन्न भुजा का मतलब है अगल बगल का भुजा। जैसे इसका आसन्न भुजा कौन होगा? यह होगा। इसका आसन्न भुजा कौन होगा? यह होगा। वैसे ही आसन्न शीर्ष कौन सा होगा? तो एक आसन्न शीर्ष B होगा और एक आसन्न शीर्ष E भी होगा। यानी एक ही रेखाखंड का दोनों अंत बिंदु क्या होते हैं? आसन्न शीर्ष होते हैं। और 2 रेखाखंड के बीच अगर उभयनिष्ठ बिंदु है तो ये दोनों क्या होंगे? आसन्न भुजाएं होंगी। तो इस तरह किसी भी बहुभुज में हम 4 चीज पता कर सकते हैं। कितनी भुजा, कितने कोण, कितने शीर्ष, और कितनी आसन्न भुजाएं और कितने आसन्न शीर्ष। इसको लिख भी दे रहे हैं। तो अभी बताएं
कि बहुभुज बनाने वाली रेखाखंड को भुजा कहते हैं और दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे शीर्ष कहते हैं। आसन्न भुजाएं एडजेसेंट साइड, तो बहुभुज की दो भुजाएं जिसका एक अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। यानी दो भुजा का एक बिंदु उभयनिष्ठ हुआ तो ये दोनों क्या कहलाएगा? आसन्न भुजाएं। आसन्न शीर्ष, तो बहुभुज के एक ही भुजा के अंत बिंदु को आसन्न शीर्ष कहते हैं या कहलाते हैं। यानी ये एक भुजा है तो देखिए बी का आसन्न शीर्ष ए होगा और ए का आसन्न शीर्ष बी होगा। यहाँ पर दो चित्र बनाए गए हैं, चित्र 1 और चित्र 2। दोनों में कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, तो दोनों में 6 भुजाएं हैं। क्या अंतर है? तो इसकी भुजाएं समान है और इसकी भुजाएं असमान है। तो जो समान भुजाएं वाले बहुभुज होते हैं उसको बोलते हैं समबहुभुज, अंग्रेजी में रेगुलर पॉलीगन। यानी ये समबहुभुज है और ये सिर्फ बहुभुज है। तो समबहुभुज में क्या होंगे? सभी भुजाएं समान होते हैं और इसमें समान नहीं होते हैं। और क्या होंगे? सभी कोण समान होते हैं। तो जिस बहुभुज का सभी भुजाएं समान हो, सभी कोण समान हो, तो उसको क्या बोलेंगे? समबहुभुज, रेगुलर पॉलीगन। तो जिसकी भुजाएं समान होंगी उनका कोण भी समान होगा। आगे हम सबसे पहला बहुभुज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम होगा त्रिभुज। यहाँ पर सबसे पहला बहुभुज हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है त्रिभुज, अंग्रेजी में ट्रायंगल। त्रिभुज किसको कहेंगे? तो नाम से ही जाहिर है, जिसमें 3 भुजाएं होंगी, 3 कोण होंगे, 3 शीर्ष होंगे, इस तरह की आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज। तो कोई पूछे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं से, 3 रेखाखंड से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होंगे? त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज का 2 तरह से वर्गीकरण करते हैं। कोण के आधार पर 3 तरह के त्रिभुज होते हैं और भुजा के आधार पर भी 3 तरह के त्रिभुज होते हैं। एक एक करके उसको देखते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, तो पहला है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब कि 90 डिग्री से कम हो, वैसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। दूसरा है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के समान हो उसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो यानी अधिक कोण हो उसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अर्थात सबसे पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज का सभी कोण, तो सभी कोण मतलब 3 ही कोण होते हैं, तो प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण, याद क्या रखना है, न्यून कोण त्रिभुज में प्रत्येक होता है लेकिन समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक कोण समकोण हो कोई भी, तो उसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज,
अंग्रेजी में ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो यानी 90 डिग्री से ज़्यादा हो उस त्रिभुज को अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। तो सबसे पहला विषम बाहु त्रिभुज। विषम माने अलग अलग। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं यानी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उसको कहते हैं विषम बाहु, अंग्रेजी में स्केलिन। जैसे ए बी सी लिखा हुआ है तो ए बी ए सी बी सी तीनों भुजाएं अलग अलग है। दूसरा है समद्विबाहु आइसोस्केल। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, जैसे यहाँ पर है पी क्यू आर, तो पी आर और पी क्यू समान है तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु यानी दो भुजाएं समान हो। और तीसरा समबाहु इक्विलैटरल, जिसकी सभी भुजाएं समान हो। तो जब सभी भुजाएं समान होंगे तो सभी कोण भी समान होंगे, यानी ए कोण और ए कोण ये तीनों बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। लिख दे रहे हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होते हैं। तो इस तरह हम लोग 3 तरह का भुजाओं के आधार पर भी देखें और 3 तरह का कोण के आधार पर देखें। इस तरह हम बहुभुज के बारे में जाने और त्रिभुज का प्रकार कि त्रिभुज कितने तरह के होते हैं इसके बारे में जाने। अगले दिन बहुभुज के कुछ दूसरे प्रकार के बारे में भी जानेंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।